ठीक है, दरवाजा लगा लो आप लोग, तुम लगाओ इधर से दरवाजा जल्दी से। हेलो all of you my dear students, today I am discussed about differentiation of inverse trigonometrical function by help of the first principle। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो हमारा होगा प्रथम सिद्धांत से प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकल गुणांक कैसे ज्ञात किया जाता है। देखो मेरे साथ इस कॉन्सेप्ट को आप रेडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, y इक्वल ऑफ मीन्स y इक्वल ऑफ tan इनवर्स x। किसको लेके मैं चल रहा हूं बोलो? tan इनवर्स वाला ही मैंने क्वेश्चंस ले लिया। क्या मैंने लिया है बोलो? y इक्वल ऑफ tan इनवर्स x। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्या था लास्ट वीडियो में, इसके पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। मैंने आपसे बोला था फर्स्ट ऑफ ऑल टेक इन गिवन फंक्शन इक्वल ऑफ एफ एक्स, सो एफ एक्स इक्वल ऑफ tan इनवर्स x। नाउ आफ्टर रिप्लेस एफ एक्स, x टेंड्स टू x प्लस h, देन ऑब्टेन एफ एक्स प्लस h इक्वल ऑफ tan इनवर्स x प्लस h। क्लियर? कोई प्रॉब्लम रहेगी? अब थोड़ी सी बात करते हैं। थर्ड स्टेप में अपन ने क्या शेयर किया था? नाउ अप्लाई फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला। फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला क्या है? डी ओवर डी एक्स एफ एक्स मीन्स tan इनवर्स एक्स। फार्मूले को देखें क्या लिखा? लिमिट h टेंड्स टू 0 मैंने यूज किया इसका। लिमिट h टेंड्स टू 0, ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है बोलो? एफ एक्स प्लस h माइनस ऑफ एफ एक्स, वैल्यू रिप्लेस कर दीजिएगा। tan इनवर्स x प्लस h माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ऑफ h। कोई भी फंक्शन आए आप इस पोजीशन तक तो लेके जाएंगे ही, बट आपसे मैंने बोला है कभी फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करना हो, आपका फर्स्ट एंड लास्ट एक ही एम रहता है। वो फर्स्ट एंड लास्ट एम क्या होता है? एट एनी कॉस्ट रिमूव h फ्रॉम इट्स डिनोमिनेटर। इस h को रिमूव करना है। अब इसकी पोजीशन, कंडीशन, सिचुएशन देखते हैं क्वेश्चंस की। इनवर्स में कोई ऐसा फॉर्म नहीं आ रहा है जिससे हम इस h को यहां से रिमूव कर सकें। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का हिंदी केस फार्मूला लगाते हैं तो भी हम रिमूव नहीं कर पाएंगे, बट अपना टारगेट है इस h को हटाना। तो इनवर्स फंक्शंस के डिफरेंशिएशन में फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए क्या काम करना है, यहां से आपको अब नई बात सीखनी है। देखो यहां से क्या काम करेंगे, इस चीज को आपको बहुत अच्छे से रीड करना है। यही आपका टर्निंग पॉइंट है इस सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे डिफरेंशिएशन डिसाइड किया जाता है, उस काम के लिए क्या करेंगे ध्यान से देखना। लेट, इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट बना दिया है कुछ टाइम के लिए। लेट tan इनवर्स x इक्वल ऑफ, कुछ भी एज्यूम कर लीजिएगा। हमने क्या एज्यूम किया है? t। क्या एज्यूम किया बोलो? tan इनवर्स x इक्वल ऑफ t। देयरफॉर tan इनवर्स x प्लस h इक्वल ऑफ t। एक अदर कांस्टेंट यहां पर आप यूज कर लेंगे, उसका हमने नाम क्या दिया है? k। t तो वेरिएबल है, k क्या ले लिया है? कांस्टेंट ले लिया करेंगे। कोई प्रॉब्लम रहेगी? इसे सॉल्व करके वैल्यू आप डिफाइन करेंगे इनिशियल मींस x की। x इक्वल क्या आ जाएगा बच्चों बोलो? tan t। tan इनवर्स फंक्शन जब दूसरी साइड जाता है तो वो क्या होता है? उल्टा नहीं होता है, अपोजिट नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको t अपॉन tan नहीं लिख सकते हैं, मींस इनवर्स गायब हो जाता है, एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बदल जाता है। तो tan इनवर्स x इक्वल t, देन x इक्वल क्या लिखा करेंगे? tan t। क्लियर? तो इससे क्या मिल जाएगा बोलो, बताएंगे आप? x प्लस h इक्वल ऑफ tan t प्लस k। क्या आ जाएगा बोलो? ये दो वैल्यू आप डिफाइन कर लेंगे। यही पॉइंट आपको सीखना है और कोई अदर नहीं। अब यहां से थोड़ा देखते हैं क्वेश्चंस में हमारे पास लिमिट तो h टेंड्स टू 0 आ रही है, बट यहां पर हमारे पास k इन्वॉल्व होने लगा है। थोड़ा एक काम करते हैं, यहां से थोड़ा देखिएगा। अगर इस वैल्यू को हम यहां रिप्लेस कर देते हैं
तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ जाती, उस बात को देखें। उसके लिए यहां पर मैं कुछ लिख रहा हूं, दोनों काम पैरेलल करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को देखें, अब इसके बाद चलो बाद में बात करते हैं, पहले यहां वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं। इन दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा और इससे h की वैल्यू डिफाइन करेंगे। किसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे? h की वैल्यू डिफाइन करेंगे। t प्लस के आ गया, यहां से h की वैल्यू डिफाइन कीजिएगा। कैसे डिफाइन होगी बोलो? इस इक्वेशन सेकेंड बना लो, इसे क्या बना लिया? थर्ड। क्लियर? क्या मैंने किया? थर्ड माइनस सेकेंड। जहां से देखना h की वैल्यू आपको डिफाइन करनी है, मैंने क्या लिख दिया है? थर्ड माइनस। जैसे थर्ड से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड क्या बचेगा बोलो? h। राइट साइड क्या आ जाएगा? 10t प्लस के माइनस ऑफ 10t। क्लियर? कोई प्रॉब्लम रहेगी? ये तो h की वैल्यू डिफाइन कर लेंगे, साथ में इन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करके k की वैल्यू और डिफाइन करेंगे। किसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे? k की वैल्यू डिफाइन करेंगे। क्यों? हमारा सवाल k के फॉर्मेट होने लगा है। कैसे डिफाइन करेंगे? थोड़ा ध्यान देना बोर्ड की ओर। वेन, क्या मैंने लिखा बोलो? वेन h इक्वल 0, क्या लिखा मैंने? h इक्वल 0, देन देखो इन दोनों फॉर्मेट को, tan इनवर्स। चलो इस बात को और क्लियर करते हैं। k की वैल्यू डिफाइन करने के लिए मैंने यहां पर क्या लिखा? बिकॉज tan इनवर्स x प्लस h इक्वल ऑफ क्या है आपके पास? बताओगे क्या? t प्लस के। अब इसमें पुट h इक्वल 0, h इक्वल 0 पुट किया तो क्या मिल जाएगा बोलो? tan इनवर्स x प्लस 0 इक्वल ऑफ t प्लस के। क्लियर? कोई प्रॉब्लम रहेगी? फिर से देखते हैं यहां पर, ये क्या आपको मिल गया? tan इनवर्स x इक्वल ऑफ t प्लस के। यहां पर देखें ऊपर से जो आपने एज्यूम किया है, tan इनवर्स की वैल्यू कितने की इक्वल है बोलो? t के इक्वल आ रही है। बिकॉज तो इस tan इनवर्स x के प्लेस पर t पुट करेंगे तो क्या आ गया? t प्लस के। t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, k इक्वल क्या आ गया बोलो? 0। t इक्वल क्या मिल जाएगा? कोई प्रॉब्लम रहेगी? मीन्स हुआ यहां से आपकी लिमिट चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी? लिमिट। अब इस इक्वेशन को देखें, फिर से एक बात आपसे शेयर कर रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको क्या करना है? जो भी इनवर्स फंक्शन दिया जाए एफ एक्स इक्वल, ये जूम करेंगे, x के प्लेस पर x प्लस h पुट करेंगे, tan इनवर्स अदर फॉर्म मिल जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल वाले फार्मूले में वैल्यू भी पुट कर देंगे। जब पुट कर देते हैं ठीक उसके बाद का वर्क शुरू होता है। तो जो भी इनवर्स वाला फंक्शन दिया जाए उसे t के इक्वल एज्यूम कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम रहेगी? जो हमारे पास x प्लस h पर फंक्शन बनता है उसको t प्लस k के इक्वल एज्यूम कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम रहेगी? अब इन दोनों को इनवर्स को आप एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में चेंज कर लेंगे। देखो मैंने चेंज कर दिया है। इन दोनों को सॉल्व करके h की वैल्यू डिफाइन कर लेंगे। इन दोनों के फॉर्मेट को सॉल्व करके k की भी वैल्यू डिफाइन कर लेंगे। k इक्वल क्या आएगा? 0। ये हमेशा 0 ही मिलेगा, बट कैसे डिफाइन करते हैं मैंने आपको बता दिया। कर लेंगे इतना। अब आ जाते हैं फिर से अपने मेन क्वेश्चंस पर। अब हमने यहां पर क्या लिखा? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। किस इक्वेशन से बोलो? फर्स्ट से वो हमने हेल्प लेते हैं। क्या लिखा अपने पास? डी ओवर डी एक्स tan इनवर्स x इक्वल ऑफ लिमिट h टेंस टू 0 है ना अपने के पास। लिमिट क्या आ गया? h टेंस टू 0। जो आपने एज्यूम किया है tan इनवर्स x प्लस h के प्लेस पर क्या पुट करेंगे बोलो? यहां से देखें tan इनवर्स x प्लस h क्या है आपके पास? t प्लस के पुट कर दिया। माइनस में tan इनवर्स x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे बोलो आप लोग? t पुट कर देंगे। अपॉन में क्या आ गया बोलो? h। t से t कैंसिल आउट हो गया। कोई प्रॉब्लम रहेगी? नो। अब यहां पर आप काम करेंगे, लिमिट को चेंज कर देंगे। h के प्लेस पर क्या लिख देंगे? k टेंस टू क्या आ गया बोलो? 0। सवाल कितना रह गया बदल के? k अपॉन h। क्या नहीं आ गया? जब हमारे पास k अपॉन h रहा,
यहां पर लिमिट किसकी है, k की आ रही है, तो यहां से हर कीमत पर h को आप रिमूव करेंगे। क्या करेंगे, h को चलो रिमूव करते हैं। लिमिट k टेंस टू 0, रिमूव किया आपने यहां से h को, तो क्या मिल जाएगा, देखो h इक्वल क्या डिफाइन किया, देखे यहां पर 10 k अपॉन 10 t प्लस माइनस ऑफ 10t आ गया ना, कोई प्रॉब्लम। एक बार यहां पर k इक्वल 0 पुट करके देखें, नेचर ऑफ द फंक्शन देखें कौन से फॉर्म में आ रहा है, बोलो 0 अपॉन 0 में। ये कैसा फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। आपको इससे बाहर जाना है, क्या करना है, आपको इससे बाहर जाना है। अब हम इसको कैसे रिमूव करेंगे, आपने 10 वाले फॉर्मेट का सॉल्यूशन सीखा होगा फर्स्ट प्रिंसिपल से, ब्रेक कर लेंगे इसको साइन एंड कॉस में, क्या हो जाएगा बोलो, लिमिट k टेंस टू 0, क्लियर। ये फॉर्म क्या आ जाएगा, साइन कॉस में मैं डायरेक्ट ब्रेक करके लिख रहा हूं, ध्यान देना आप लोग। क्या हो जाएगा, k इंटू कॉस t प्लस k इंटू कॉस t प्लस k इंटू कॉस t। कैसे आया, दिमाग में बात आ रही है कि आपके, जब इसे हम साइन कॉस में ब्रेक करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां जाएगा, न्यूमरेटर में, अपॉन में यहां क्या मिल जाएगा बोलो, साइन t प्लस k इंटू ऑफ कॉस t माइनस क्या आ जाएगा बोलो, कॉस t प्लस k साइन t आएगा, क्या आ जाएगा, कॉस t प्लस k इंटू ऑफ साइन t। थोड़ा देखें आप लोग, जैसे ही आप इसको साइन t प्लस के अपॉन कॉस t प्लस के लिखेंगे, ये लिख जाएगा साइन t अपॉन कॉस t इधर आएगा, साइन कॉस t प्लस के इधर जाएगा, ये आपको फॉर्मेट मिलेगा। फिर से इसे सॉल्व करें, क्या लिख गया, लिमिट k टेंस टू 0 आ जाएगा ना। न्यूमरेटर में क्या लिखा है बोलो, k कॉस t प्लस के इंटू ऑफ क्या आ रहा है बोलो, कॉस t अपॉन में। अब इस पोजीशन में k टेंशन दे रहा है, वहां h होता था ना, h के प्लेस पर k रखा, इसे रिमूव करने की अपनी जिम्मेदारी आ गई। इसे फार्मूला पढ़े, साइन a माइनस कॉस a, कौन सा फार्मूला बनने लगा, साइन a माइनस b, ब्रेक कीजिएगा, साइन t प्लस के माइनस t, क्लियर। सो t एंड t कैंसिल आउट, लिमिट क्या आ गया बोलो, k टेंस टू 0। अब इसको थोड़ा मैं चेंज करके रखूंगा, थोड़ा सा ध्यान दें, इसमें भी k टेंस टू आप 0 पुट कीजिएगा, तो फॉर्मेट कौन सा बन के आ रहा है, 0 अपॉन 0। आप इसे रिमूव करेंगे, कैसे हटाया जाए कुछ फिर विचार करेंगे, ध्यान देना। यहां पर हमने इसको लिख दिया कॉस t प्लस के इंटू ऑफ कॉस t अपॉन दिस, क्या रह गया यहां से बच्चों, देखो साइन के, इस न्यूमरेटर वाले के को हमने क्या लिख दिया, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में के आ गया। आप देखें, आपने यहां लिमिट पढ़ी होगी, लिमिट थीटा टेंस टू 0, साइन थीटा अपॉन थीटा होता तो वैल्यू क्या आती है 1। आपने इसमें लिमिट अप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर में अप्लाई लिमिट करेंगे, क्या मिलेगा, कॉस t प्लस 0 इंटू ऑफ कॉस t। कोई प्रॉब्लम रहेगी बोलो, क्लियर हो गया ना। अपॉन में यहां लिमिट आप अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट लिमिट नहीं अप्लाई करेंगे, आपने लिखा k टेंस टू 0 साइन k अपॉन के बाई लिमिट प्रॉपर्टी, लिमिट k टेंस टू 0 साइन k अपॉन k की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 1। तो आपका यहां पर क्या रह गया बोलो, कॉस t इंटू कॉस t, कॉस स्क्वायर t। कोई प्रॉब्लम, कॉस स्क्वायर t आल्सो कैन बी राइट 1 अपॉन सेक स्क्वायर t, क्लियर, सेक स्क्वायर t, सेक स्क्वायर आल्सो कैन बी राइट 1 प्लस टेन स्क्वायर t, बट गिवन टेन t इक्वल ऑफ क्या है, देखो आप क्वेश्चंस में x, सो दिस इज इक्वल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। बोलो बच्चों कि आपको यही फार्मूला नहीं लिखाया गया है,
tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ जाए उसका हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन डिसाइड करना हो तो कहीं घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप एज इट इज फंडा यूज करेंगे, एफ एक्स इक्वल गिवन फंक्शन यूज करेंगे। ठीक इसके बाद उस फंक्शन में x के प्लेस पर x प्लस एच पुट करेंगे, जैसा करते आए वही काम किया, फार्मूले में वैल्यू भी आपने रख दी। बट इसी पॉइंट से टर्निंग पॉइंट आपको थोड़ा सा लर्न करना है। जो आपका इनिशियल इनवर्स वाला फंक्शन हो उसे आप t के इक्वल एज्यूम कर लेंगे, जिसमें x प्लस एच वाली वैल्यू आए उसको t प्लस के इक्वल एज्यूम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम रहेगी? फिर यहां से इनवर्स हटा देंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का, मींस t एंड t प्लस x एंड x प्लस h की वैल्यू डिफाइन कर लेंगे। साइन है तो उधर साइन इनवर्स है तो साइन में आ जाएगा, कॉस है तो कॉस में आ जाएगा, अदर कोई इनवर्स है तो उधर चेंज हो जाएगा, बना लेंगे। तो x एंड x प्लस h की वैल्यू निकाल लेंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से h की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, h इक्वल आ जाएगा, एक इक्वेशन बना लिया। साथ में यहां k टेंस टू का आप क्या लिखेंगे? मैंने तो सॉल्व करके बताया है, आप इस काम को हो सकता है तो ब्रेक भी कर दें। हमेशा लिमिट क्या मिलेगी? k टेंस टू 0, k टेंस टू 0। कैसे आती है ध्यान देना, हमारे पास tan इनवर्स x प्लस इक्वल क्या है? t प्लस के। हमारी इनिशियल लिमिट h टेंस टू 0 थी, इसमें हमने h के प्लेस पर 0 रखा तो tan इनवर्स x बराबर क्या आ गया? t प्लस के। बट tan इनवर्स x इक्वल हमने इनिशियल क्या एज्यूम किया था? बोलो t, इसके प्लेस पर वैल्यू रख दी, t इक्वल t प्लस के। देखो बच्चों क्या मिलने लगा? k टेंस टू 0। इतनी वैल्यू डिफाइन करने के ठीक बाद फिर से अपने क्वेश्चंस पर आ जाएंगे, जिसको हमने इक्वेशन फर्स्ट किया दिया है, सारी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। इस टाइप से हमेशा आपको मिलेगा k बाई एच, k बाई एच, k बाई एच। यहां पर देखा कि लिमिट हमारी k टेंस टू 0 है तो यहां से h रिमूव करना कंपलसरी हो गया, इसीलिए यहां पर ये वैल्यू आपको डिफाइन करनी होती है। h की वैल्यू h के प्लेस पर रिप्लेस कर दी। देखो हमारे में लिमिट पॉइंट आने लगा सारा k। अब यहां से आपको दिमाग लगाना है कैसे हमारा यहां से न्यूमरेटर में आने वाला k रिमूव होगा। यहां पर आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया, tan x का फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन आपको आता है करना ना, वही कॉन्सेप्ट यूज किया, फॉर्मेट बदल करके आ गया ना, कर सकते हैं। तो और इसके साथ अदर प्रैक्टिस बाद में कराते हैं। मैंने अभी आपको समझाना चाहा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का बाय हेल्प ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से कैसे अवकल गुणांक ज्ञात किया जाता है। एक बार फिर से थ्योरी को आप दिमाग में रखिएगा, जो भी फलन दिया फंक्शन दिया जाए उसे आप किसके इक्वल एज्यूम कर लेंगे? एफ एक्स। उस फंक्शन में x के प्लेस पर x प्लस एच पुट करके एफ एक्स प्लस एच डिफाइन कर लेंगे। फिर मैंने क्या बोला था? जो फंक्शन दिया जाए उसे t के इक्वल एज्यूम कर लेंगे, कर लिया तो x प्लस एच वाले टर्म को t प्लस के इक्वल एज्यूम किया, देखो मैंने नोट किया है बोर्ड में। फिर इसके इनवर्स नेचर को चेंज कर देंगे तो सेक इनवर्स x इक्वल टी, देयरफॉर x इक्वल क्या मिल जाएगा? सेक टी। सेक इनवर्स x प्लस एच इक्वल ऑफ t प्लस के, देन ऑब्टेन x प्लस एच इक्वल सेक t प्लस के, डिफाइन कर लेंगे। यहीं पर एक काम आप अभी और कर लेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके यहां से h की वैल्यू निकालेंगे। सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ? आप देख रहे हैं, इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए, x x कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉल्व किया आपने, h की वैल्यू डिफाइन कर ली। साइड में यहां k इक्वल डायरेक्ट 0 लिखो, क्या लिखो? k इक्वल 0। सॉल्व करने की बात आ रही है ना, तो आप देखें यहां पर h इक्वल 0 पुट करेंगे तो सेक इनवर्स x इक्वल टी प्लस के आया, साथ में सेक इनवर्स x इक्वल टी है तो यहां पर आपने क्या लिख दिया? t इक्वल टी प्लस के, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ये भविष्य में आपके बुरे वक्त में आपका सपोर्ट करेंगे। अब देखो हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए, पैटर्न क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल से, फर्स्ट प्रिंसिपल के फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। देखो मैंने यहां रिप्लेस किया, 9 d ओवर डी एक्स सेक इनवर्स x इक्वल ऑफ लिमिट h टेंस टू क्या लिखते हैं? 0।
फॉर्म क्या है, एफ एक्स प्लस एच, तो आप क्या लिख देंगे बोलो, सेक इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस ऑफ दिस सेक इनवर्स एक्स अपॉन ऑफ दिस एच। क्लियर। आप यहां पर h टेंड्स टू 0 पुट करें, इंडिटरमिनेट नेचर आएगा, फिर आपने जो एज्यूम किया है उसे रिप्लेस कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 सेक इनवर्स x प्लस h मींस t प्लस k माइनस ऑफ t अपॉन ऑफ h, t से t कैंसिल आउट होगा तो आपको एक नया फॉर्मेट मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 k बाई h। क्लियर। क्या आ गया, k अपॉन h। यहां पर आप वैल्यू h की रिप्लेस कर देंगे, क्या आ जाएगा बोलो, लिमिट h को भी रिप्लेस कर देंगे, h के प्लेस पर k लिख देंगे तो क्या आएगा, k टेंड्स टू 0, क्या मिल जाएगा, k अपॉन h इक्वल क्या आया है, देखो इस लाइन को, सेक t प्लस k माइनस ऑफ दिस सेक t। क्लियर। आपने देखा यहां पर हमारे पास फॉर्म आने लगा, यहां लिमिट अप्लाई करके देखें k टेंड्स टू 0 तो आपको फिर फॉर्म क्या मिलेगा, 0/0 मींस इससे अब हमें बाहर आना है। क्या किया जाए, बाहर आया जाए, तो आपने सेक एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डिसाइड करना सीखा है, उसी फॉर्मेट को आप यहां पर यूज कीजिएगा। देखो मैंने काम किया कुछ, लिमिट k टेंड्स टू 0। क्लियर। इसे आप क्या करेंगे, कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे, सिंपल बनाएंगे तो क्या मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान देना, कॉस टी माइनस ऑफ दिस कॉस टी प्लस के, कॉस टी प्लस के, इसके जो डिनोमिनेटर में आएगा कॉस टी इंटू कॉस टी प्लस के, वो कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में, और यहां पर आपने लिख दिया, चलो मैं साइड में लिख रहा हूं इंटू में, कॉस टी इंटू कॉस ऑफ टी प्लस के। क्लियर। कोई प्रॉब्लम रहेगी, आप देखें आपके सवाल में आपको टेंशन कौन दे रहा, न्यूमरेटर में आने वाला के टेंशन दे रहा है, इसे अब किसी तरह रिमूव करना है तो अदर प्लेसेस पर आप लिमिट अप्लाई कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों इतना वजन लाद के हम घूमे, वेट कुछ हल्का कर लेते हैं, तो यहां मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, के की प्लेस पर क्या रख देंगे, 0, तो क्या मिलेगा, कॉस टी इंटू कॉस टी। देखो लिमिट के टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में के आ रहा है अपन के पास, यहां पर कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला यूज कीजिएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला देखें कितने बच्चों को रेडी है, क्या होता है बताएंगे आप, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू ऑफ साइन सी माइनस डी बाई 2 यूज किया आपने यहां पर, तो क्या मिला बोलो, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मीन्स क्या हो गया, 2t प्लस ऑफ के बाई 2 इंटू ऑफ साइन क्या आया, c माइनस डी मीन्स क्या मिलेगा, t माइनस टी माइनस के बाई 2। मैंने टोटल आपके सामने शो कर दिया है, इंटू मैंने क्या बोला था, इसको संभाल के रखिएगा, अदर सभी टर्म में आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, मैं यहां लिमिट अप्लाई कर रहा हूं, क्या आ गया बोलो, कॉस टी इंटू ऑफ कॉस टी प्लस 0, अपना कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ये बाहर आके कॉस टी हो जाएगा, कॉस टी इंटू कॉस टी को हम क्या लिख सकते हैं बोलो, कॉस स्क्वायर टी हमने लिख दिया इज इक्वल ऑफ कॉस स्क्वायर टी, पहले लिख दिया, क्या जा रहा है अपन का, इंटू में क्या लिखा आपने बोलो, लिमिट के टेंड्स टू 0। कोई प्रॉब्लम। अब इसको मैं सिंपल बना रहा हूं, थोड़ा देखें, न्यूमरेटर में क्या है अपने पास के, अब इसको देखो मैं कैसे फॉर्मेट कर रहा हूं, उन चीजों को देखेंगे आप, 1/, लिख दिया, अभी मैं के रख रहा हूं, ये क्या लिखा है, -2 यहां रहने दिया, कोई प्रॉब्लम, साइन 2t प्लस के, साइन 2t प्लस के बाई 2। क्लियर। इसको देखिए क्या मिला, t से t कैंसिल आउट होगा, साइन माइनस के बाई 2 आएगा, क्या मिलेगा, साइन माइनस के बाई 2, हमने भी इसे लिखा साइन माइनस के बाई 2। क्लियर। न्यूमरेटर में आने वाले इस के को ध्यान दीजिएगा, मैं कैसे लिख रहा हूं, इस के को यहां से मैंने हटाया तो यहां क्या रह जाएगा 1, और के इसके नीचे लिखा। क्लियर। अब इन दोनों एंगल को मैच करके देखा, क्यों, हमारे दिमाग में एक फार्मूला मूव कर रहा है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0
साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1 होती है। अगर ऐसे फॉर्मेट में हमारा ये पार्ट लिख जाएगा तो हम यहां 1 पुट कर देंगे और जो कि हमारे इस क्वेश्चंस को बना रहा था इनडिटरमिनेट नेचर में, वो हमारी प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगी, काम अपना निकल जाएगा। वही काम करते, क्या क्या मिस्टेक है दोनों में, माइनस नहीं है माइनस लगा दिया, बाई 2 नहीं है बाई 2 लिख दिया। देखो ऐसा करने से आपके क्वेश्चंस में चेंजिंग क्या क्या आ गई उसे रीड कीजिएगा। डिनोमिनेटर क्या लिखा है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, यही तो लिखा गया है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आपने क्या किया है, 2 से डिवाइड किया है। इसका मतलब है इस पॉइंट पर माइनस के आपके पास आ गया ना, तो कहां पर 2 का मल्टीपल करेंगे बोलो, 2 यही तो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम रहेगी। माइनस साइन अप्लाई किया तो माइनस भी अप्लाई कर दिया। अब आप देखें इस -2 से -2 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो इस -2 से -2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जैसे ही कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, तो ये हमारा नेचर फिर खत्म हो जाएगा, अर्थात फिर पहला वाला सवाल आ जाएगा। बट अपना काम निकल गया। लिमिट k टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा का फॉर्म बनने लगा। यहां पर क्या पुट कर देंगे, 1 पुट किया। अब थोड़ा सा और काम कर ले, -2 भी कैंसिल आउट हो गया। क्या मिला बोलो, कॉस स्क्वायर टी लिमिट k टेंड्स टू क्या आ गया बोलो बच्चों, 0। अब अपने पास सवाल कितना रह गया बताएंगे आप, साइन 2t प्लस k/2, इतना ही तो रह गया। क्यों, क्योंकि इसकी जगह आपने क्या पुट कर दिया है बोलो, इंटू ऑफ 1 इस लिमिट के अकॉर्डिंग। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दीजिएगा। आपने लिमिट अप्लाई किया, क्या रह गया, कॉस स्क्वायर टी, के प्लेस पर आपने 0 पुट किया, तो इसका मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन लिख रहा हूं, k0 दिस साइन टी। कोई प्रॉब्लम रहेगी, क्लियर हो गया ना। आप देखें इसको हमने क्या लिखा, अपने पास वैल्यू किसकी है उसे भी तो देख लेते हैं। इनिशियल टाइम में देखें क्या लिखा, x इक्वल ऑफ क्या है अपने पास बोलो, सेक टी आ रहा है। कॉस स्क्वायर टी नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी आ जाएगा। ये क्या लिखा है, साइन टी। इसको मैं थोड़ा फॉर्मेट करके रख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। इज इक्वल ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी। अब ट्रिग्नोमेट्री का स्टेप आ रहा है, कॉस स्क्वायर टी इंटू आप क्या आ गया बोलो, साइन टी। कोई प्रॉब्लम रहेगी, समझ लेंगे ना। यहां पर देखें, यस डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाएगा ये बोलो, सेक स्क्वायर टी आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम रहेगी। अब देखें इस फॉर्मेट को मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसको हमने क्या लिखा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर टी रहने दीजिएगा, आ गया ना। साइन टी को मैंने क्या लिखा बदल के, अब इसके फर्स्ट प्रिंसिपल के डिफरेंशिएशन से कोई मतलब नहीं रहा है, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व हो रहा है। क्या लिखा आपने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी। कोई प्रॉब्लम बोलो। इसको फिर से मैंने चेंज कर दिया, क्या लिखा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर टी। इसको मैंने चेंज किया रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर टी। बोलो कोई प्रॉब्लम। इसका हमने एलसीएम ले लिया तो क्या आया, 1 अपॉन सेक स्क्वायर टी। आप इसका एलसीएम लीजिएगा, बोलो क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर टी माइनस 1, क्या आ गया, सेक स्क्वायर टी माइनस 1 अपॉन में क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर टी। हम इसको रूट के बाहर अगर लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, सेक टी। सेक टी से एक पावर कैंसिल हो जाएगी और इस फॉर्म को देखिएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, सेक टी आल्सो इन ब्रैकेट में रूट सेक स्क्वायर टी माइनस 1। कोई प्रॉब्लम। आप देखिए अपने क्वेश्चंस में सेक टी इक्वल क्या दिया गया है, बोलो जल्दी से, सेक टी इक्वल क्या दिया गया, x। वैल्यू रिप्लेस कीजिएगा तो क्या मिल गया, बोलो इक्वल ऑफ 1/x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। बोलो बच्चों क्या आपने सेक इनवर्स x का ये डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, 1 अपॉन x रूट x स्क्वायर माइनस 1 बोला गया होगा आपसे, तो आपका फॉर्मूला ड्राइव होके आ गया। देयरफॉर d/dx सेक इनवर्स x इक्वल ऑफ
1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बी दी रिक्वायर्ड फार्मूला ड्राइव हो गया बाय हेल्प ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल।